हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे गांव की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की विज्ञान का जो पहला पाठ है उसके प्रश्न उत्तर के बारे में। इससे पहले हमने जो क्लास ली थी, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने पहले पार्ट को अच्छे से समझाया हुआ है। ये उसका दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम उसके जो प्रश्न उत्तर हैं, जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न उत्तर होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाली जो क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। पहले उस क्लास को देखिए, फिर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले अगर आप उस क्लास को आपने अगर अच्छे से देखी है तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये कक्षा 6 की जो पहला पार्ट था भोजन, ये कहाँ से आता है, उसके प्रश्न उत्तर के इसके ये प्रश्न उत्तर हैं। मैंने इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें ये पार्ट पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। ये उसकी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम सिर्फ प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो बताइए बच्चों कि क्या सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सभी जीवों को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हिरण है तो उसको भोजन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? घास की। जैसे शेर है तो शेर को किसकी आवश्यकता पड़ेगी भोजन के लिए? मांस की। तो इस प्रकार हिरण का भोजन अलग हो गया, शेर का भोजन अलग हो गया, मानव का भोजन अलग होता है और अन्य जो प्राणी होते हैं सबका भोजन अलग अलग होता है। सबके भोजन की किस्म जो होती है, क्वालिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। तो सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, इसी क्रम में हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि किसी पौधे के कौन से भाग को हम भोजन के रूप में खाते हैं? तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है, यह देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि किसी पौधे के कौन से भाग को भोजन के रूप में खाते हैं? तो ये तो है पौधे के कोई भाग, ये किसी पौधे के हैं भाग। हमको बताना है कि हम किस पौधे की पत्तियां खाते हैं, किस पौधे को फल खाते हैं, किस पौधे का फूल खाते हैं, किस पौधे की जड़ खाते हैं और किस पौधे का तना खाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छठी क्लास वालों के लिए अच्छे से इसको याद करना है। तो सबसे पहले हमें ऐसे पौधों के नाम बताने हैं जिनकी हम पत्तियां खाते हैं। तो मैंने इससे जो पहले वाली क्लास है उसमें अच्छे से समझाया हुआ है कि हम किन किन पौधों की पत्तियां खाते हैं। तो अगर आपको इनके आंसर याद हैं और अभी याद आ रहे हैं तो उन आंसरों को कमेंट करके बताइए मुझे। जल्दी जल्दी से कमेंट करिए उनके आंसरों को ताकि मैं यह लिख सकूं। बोलो किस पौधों, सबसे पहले कमेंट करिए कि किस पौधों की हम पत्तियां खाते हैं। बताइए कौन से पौधों की हम पत्तियां खाते हैं? पालक। किसकी पत्तियां खाते हैं? पालक। पालक का पौधा होता है, उसके हम भोजन के रूप में क्या यूज करते हैं? सिर्फ उनकी पत्तियां। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? मेथी। मेथी का जो पौधा होता है उसकी भी हम क्या सिर्फ यूज में करते हैं? पत्तियां। तीसरे नंबर पे क्या आएगा जिसकी हम पत्तियां उपयोग में लेते हैं? धनिया। धनिया जो होता है उसकी भी हम क्या उपयोग में लेते हैं? पत्तियां। और बताइए चौथे नंबर पे क्या आएगा जिसके हम खाने में पत्तियां उपयोग में लेते हैं? सरसों। सरसों के भी पत्तियां खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो ये जो 4-5 पौधे हैं इनकी पत्तियां हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अभी इससे आगे हैं कि फल, कौन से पादपों का हम
फल उपयोग में लेते हैं खाने के रूप में। तो फल में तो बहुत सारे आ जाएंगे, आप कुछ भी बता सकते हैं। आम का जो पेड़ होता है उसका हम भोजन के रूप में फल उपयोग में करते हैं। सेब, चिक्कू, पपीता इत्यादि जो भी है ना, इनका हम क्या उपयोग में लेते हैं? फल। पपीता। और भी आप अपने हिसाब से 2-4 और भी नाम लिख सकते हैं। तो ये पत्तियां हो गई कि इन पादपों के हम पत्तियां उपयोग में लेते हैं, इन पादपों के हम फल उपयोग में लेते हैं। अब आपको बताना कि किन पादपों के हम फूल उपयोग में लेते हैं खाने के रूप में। तो एक तो सबसे पहले तो फूल गोभी। फूल गोभी का जो पौधा होता है ना, उसका जो ये ऊपर का जो गोभी होता है ना, वो उसका फूल होता है। तो फूल गोभी का फूल हम खाने में उपयोग लेते हैं। और गुलाब, गुलाब का जो पौधा होता है ना, उसके हम जो फूल होता है ना, उसके ऊपर गुलाब का फूल होता है, उसको हम भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। जब मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें गुलाब के फूल के पत्ते डालते हैं। चौथे नंबर पे किन किन पादपों के हम जड़ उपयोग में लेते हैं। तो बताइए आप किन किन पादपों के हम जड़ उपयोग खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं। ये प्रश्न भी मैंने उस क्लास में अच्छे से समझाया हुआ है कि जड़ किन की जड़ को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो बताइए किन की जड़ को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। एक तो गाजर, गाजर की क्या करते हैं हम, जड़ ही तो खाने में उपयोग लेते हैं। मूली, चकुंदर, इनकी हम क्या करते हैं, जड़ खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं। और अभी 5वें नंबर पे आएगा तना। तो तना, किन पादपों का हम भोजन के रूप में तना खाते हैं। तो आपको बताना तने के रूप में, तो मैंने तने में भी अच्छे से समझाया था कि आलू का जो होता है वो भूमिगत तना होता है, और आलू का हम तना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आलू के साथ में और बताइए जिसका हम तना उपयोग में लेते हैं। प्याज, प्याज के पौधे का हम क्या खाते हैं, तना। और बताइए लहसुन, लहसुन का भी क्या खाते हैं हम, तना खाते। इनके तने जो होते हैं वो भूमिगत होते हैं, जमीन के अंदर तने होते हैं, और उस जमीन के अंदर जड़ और तना दोनों जमीन के अंदर ही होता है। तो ये हो गए कि भोजन के कौन से भाग को हम भोजन के पादपों के कौन से भाग को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसमें ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है कि किन की पत्तियां खाते हैं, किन का फल खाते हैं, किन का फूल खाते हैं, किन की जड़ खाते हैं, किन का तना खाते हैं। हाँ, तो चलिए ये क्लियर हो गया। और अभी हमारा क्वेश्चन है तीसरा, जिनमें क्या करना है, मिलान करना है, सही को सही से मिलाना है। और तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अभी भी जो आपकी द्विवार्षिक परीक्षा है उसी में भी यही प्रश्न पूछा गया था कि दूध, दही, घी, पनीर इत्यादि है क्या है, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। अ वाला तो पादप व पादप उत्पाद को खाते हैं, ये भी नहीं हो सकता। सभी सब्जियां हैं, ये भी नहीं। द में क्या, सभी जंतु उत्पाद हैं। तो दूध, दही, पनीर, घी क्या है, जंतु उत्पाद ही तो है, जंतुओं से ही तो प्राप्त होते हैं। जंतु उत्पाद वो होते हैं जो जंतुओं से में प्राप्त होते हैं। तो 1 नंबर किससे जुड़ जाएगा, द। ये सभी क्या है, जंतु उत्पाद। ये हमें गाय, भैंस, बकरी इत्यादि से प्राप्त होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जंतु उत्पाद। दूसरे नंबर पर है फूल गोभी, पालक और गाजर। ये सब क्या है, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। पादप उत्पाद को खाते हैं, ये हो नहीं सकता। सभी सब्जियां हैं, हाँ ये तो सभी सब्जियां ही लग रही है। तो ये क्या है, सभी सब्जियां, तो ये इस पे मिल जाएगा। तीसरा आप पढ़ो क्या है तीसरे नंबर पे, दूसरा नंबर तो मिल गया स से। दूसरा नंबर किससे मिल गया, स से। तीसरे नंबर पे शेर और बाघ, ये किससे मिलेगा, अ से या ब से। शेर और बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ये अ से मिल जाएगा। शेर और बाघ क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं को ही तो खाते हैं, हैं? कि पादप व जंतु उत्पाद को खाते हैं, नहीं। शेर और बाघ है वो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। तो ये
तीसरा मिल गया अ से। चौथा है कि शाकाहारी जीव क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं? नहीं, शाकाहारी जीव वो होते हैं जो क्या पादप या पादप उत्पाद को खाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ हमें पादप उत्पाद को खाते हैं, तो इसमें लिखना है चौथा मिलाना है ब से। तो ये मिलान वाला तो हो गया कंप्लीट आपका। अभी चौथे नंबर पे दिया हुआ है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कितनी खाली जगह दी हुई है, 1 2 3 4 5। इन खाली जगहों को भरना है। भरना किन से है, यहाँ पर ये शब्द लिखे हुए हैं, देखो शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांस। इन 500 खाली जगहों में ये शब्द भरने हैं आपको। तो सब चलिए पहली खाली जगह को देखते हैं। बाघ एक, अभी इधर से खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा, बाघ एक शाकाहारी है, नहीं। बाघ एक पादप है, नहीं। बाघ एक दूध, नहीं आएगा। बाघ गन्ना, नहीं। बाघ मांसाहारी, हाँ बाघ मांसाहारी है, तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा। बाघ मांसाहारी है क्योंकि ये केवल मांस खाता है, तो क्या हो जाएगा, मांसाहारी। लिखिए पहले में मांसाहारी, बाघ क्या है, मांसाहारी। तो ये आपकी खाली जगह पूरी हो गई। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। इसी क्रम में हमारा दूसरा है, इसमें भी उधर से एक शब्द उठा के आपको इस खाली जगह में भरना है। तो देखिए, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे क्या कहते हैं, शाकाहारी। के पादप, के दूध, के गन्ना, मांसाहारी तो चला गया। तो अभी कितने बचे, 1 2 3 और 4 बचे। इन चारों में से कौन सा आएगा, तो हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे, जो पादप उत्पाद खाएगा उसको क्या कहेंगे, शाकाहारी। तो दूसरे में आ जाएगा शाकाहारी, इसे शाकाहारी कहते हैं। तो इधर लगा दो 2 नंबर, तो ये चला जाएगा 2 नंबर पे। तो अभी बचेंगे 2, 1 2 और 3, तो 3 खाली जगह और है। तीसरे नंबर पर देखिए कि तोता केवल, खाली जगह में इधर से शब्द साटिए, पादप, के दूध, के गन्ना। तोता केवल पादप खाता है, कि दूध खाता है, कि गन्ना खाता है। तो इसमें आ जाएगा पादप, कि तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। क्या खाता है, पादप उत्पाद, जैसे मीरस। तो इधर लिख लेंगे, तोता क्या खाता है, पादप उत्पाद, यानी पादपों के उत्पादों को खाता है। तो ये चला जाएगा तीसरे नंबर पे। अभी बचे 2 नंबर, ये 2 ही बचे हैं, 2 खाली जगह भी बची है। जो हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए ये जंतु उत्पाद हैं। क्या है जो हम प्राय पीते हैं, वो जो जंतु उत्पाद है। तो इसमें क्या आ जाएगा, गन्ना का दूध, तो इसमें आ जाएगा दूध। हम प्राय क्या पीते हैं, दूध ही पीते हैं, और वह हमको गाय, भैंस, बकरी इत्यादि से प्राप्त होता है। पांचवा क्वेश्चन है, हमें चीनी अभी गन्ने से ही प्राप्त होगी। ये 5वें पे आएगा, ये 6वें पे आएगा। तो ये 5वें पे आएगा, हमें चीनी गन्ना से प्राप्त होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि चीनी किससे प्राप्त होती है, गन्ने से। किससे प्राप्त होती है, गन्ने से। खेतों में से गन्ने को काट के चीनी मिल में ले जाया जाता है, और चीनी मिल में फिर उनका जो चीनी बनाने का प्रोसेस होता है, इससे चीनी बनती है। 5वां क्वेश्चन है कि सही विकल्प सुनिए। इसमें आपको अपशब्द दिए होंगे, 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से आपको सही विकल्प को सुनना है। तो इसमें लिखा हुआ है पहले में, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किया गया भोजन है। मधुमक्खी जो होती है ना, जो शहद बनाती है, उनके द्वारा इकट्ठा किया गया भोजन क्या है,
दूध गलत, फल गलत, नहीं। दही, मधुमक्खियाँ दही इकट्ठी करती है, नहीं। मधुमक्खियाँ क्या इकट्ठा करती है, 3 तो गलत हो गए, तो चौथा सही हो जाएगा। क्या इकट्ठा करती है, मकरंद। क्या, मकरंद। मकरंद किसको बोलते हैं, फूलों के रस को। किसको बोलते हैं, फूलों के रस को क्या बोलते हैं, मकरंद। ये आपको याद रखना है कि मकरंद किसे कहते हैं, तो फूलों को रस को मकरंद कहती है, मकरंद कहते हैं जिसको क्या करती है, मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती है, और वही मकरंद फिर शहद के रूप में बदल जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि आलू के पौधे का भोजन के रूप में उपयोगी भाग है। यहाँ पर भी बताया था मैंने, देख लो आलू किधर है, ये, और इसका उपयोगी भाग क्या है, तना। आलू के पौधे का हम उपयोगी भाग क्या भोजन के रूप में खाते हैं, तना। तो इसमें तो बीज गलत हो जाएगा, जड़ गलत हो जाएगा, और पत्तियां भी गलत हो जाएगी। क्या सही हो जाएगा, तना, स। आलू वाला हमेशा याद रखना, आलू जो होता है वो उसके पौधे का क्या होता है, तना। मैंने पहले भी पहले वाली क्लास में भी अच्छे से समझाया हुआ है कि जो आलू होता है उसके ऊपर का ये जमीन के अंदर आलू है, इसके ऊपर ये पत्तियां हैं, और ये उसकी जड़ें हैं, और ये जो आलू है ना वो बीच में उसका तना है, ठीक है। और ये नीचे वाली जो जड़ें हैं। तो आलू का हम भोजन के रूप में उसका तना उपयोग में लेते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य असत्य कथन को साटिए। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा सही कथन है और कौन सा गलत कथन है। जो असत्य है उसके ऊपर असत्य करना है, और जो सत्य है उसको सत्य करना है, सही का निशान लगाना है। हाँ, तो पहला है हमारा, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। क्या ये कथन सत्य है या नहीं, आपको ये बताना है कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु है, क्या ये सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, पौधे और जंतु। तो ये भी यही पूछा है कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे या जंतु हैं, तो हैं, ये सत्य है। क्या हो जाएगा, ये कथन सत्य कथन हो जाएगा। पहले का कथन जो है वो सत्य। दूसरे पे है कि जो जंतु केवल पादप उत्पाद खाते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। जो जंतु पादप उत्पाद खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं, मांसाहारी नहीं कहलाते। तो दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा, असत्य। दूसरा जो क्या है, असत्य है, सत्य नहीं है। तीसरा है, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद इकट्ठा करती है। मधुमक्खियां जो होती है वो फूलों से मकरंद इकट्ठा करती है। क्या ये सत्य है, हाँ ये सत्य है, क्योंकि मधुमक्खियां जो होती है फूलों से क्या करती है, उसके रस को इकट्ठा करती है, जिसको क्या कहते हैं, मकरंद। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। कैसा कथन है, सत्य। पहला में सत्य है, दूसरे में असत्य है, और तीसरे में कौन सा कथन है, तीसरा कथन जो है वो सत्य कथन है। चौथा कथन है, पौधों में केवल एक ही भाग खाने योग्य होता है। क्या पौधे जो होते हैं उनका एक ही भाग खाने योग्य होता है, नहीं बच्चों। पौधों में एक ही भाग होता है जो खाने योग्य नहीं होता, उनकी सभी बहुत सारे भाग जो होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। मतलब चौथा जो कथन है वो क्या है, असत्य। पौधों का एक ही भाग तो भाई खाने योग्य होता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि पौधों की सिर्फ जड़ ही खाने योग्य होती है, और ऐसा भी नहीं है कि पौधों की सिर्फ पत्तियां ही खाने योग्य होती है, और ऐसा भी नहीं है कि पौधों के सिर्फ फल ही खाने योग्य होते। तो पौधों के अलग अलग भाग जो होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। तो ये कथन जो है वो असत्य है। 7वां है कि निम्नलिखित का मिलान करिए। इनका क्या करना है, मिलान, यानी कि कौन सी, इसका मिलान किस प्रकार से करना है कि कौन सी चीज किस से बनती है। जैसे ए में है खीर, तो खीर किससे बनती है, बीज से नहीं, तना नहीं, कपास नहीं, मधुमक्खी नहीं, सरसों नहीं, दूध, हाँ दूध। तो खीर वाला किससे जुड़ जाएगा, दूध से। किससे जुड़ जाएगा, दूध से। मिलान करने वाले ऐसे करने हैं कि पहले आपको जो जो आता है ना उसको ठीक से
जुड़ा दो, फिर बीच लास्ट में 1 2 बचेगा ना, उसको अपने उसके हिसाब से जोड़ दो। दूसरा है साग। साग किससे बनता है? बीज से नहीं, तने से नहीं, कपास से नहीं, मधुमक्खी से नहीं, सरसों से। हाँ, सरसों की पत्तियों का क्या बनाया जाता है? साग बनाया जाता है। तो ये जुड़ जाएगा ई से। अभी तीसरे नंबर पे ऑप्शन ले लो आलू। इसमें से देखो आलू क्या है? आलू बीज है? नहीं। आलू तना है? हाँ। आलू क्या है? तना। मैंने बताया था आलू तना है। तो ये आलू इससे जुड़ जाएगा। अभी चौथे नंबर वाला लो गेहूं। फिर इधर ऑप्शन देखो जो खाली है, जो हो गए उसको छोड़ो। गेहूं, गेहूं क्या है? ये में देखो बीज, तो गेहूं तो पहले से ये फिर कवर हो रहा है। गेहूं क्या है? बीज है। तो ये गेहूं यहाँ चला जाएगा। तीसरे नंबर पांचवें नंबर पे रेशा। रेशे में भी खाली क्या है? मधुमक्खी और कपास, दो ही खाली है। तो मधुमक्खी तो रेशा हो नहीं सकता, रेशा क्या होगा? कपास। क्या हो जाएगा? कपास। और शहद, शहद में भी एक ही खाली है, तो इसी को इसमें जोड़ दो सीधा। शहद किनसे कौन बनाता है? मधुमक्खी बनाती है। कौन बनाती है? मधुमक्खी। हाँ, अभी ये वन लाइनर क्वेश्चन है। इनका 2 2 4 4 शब्दों में, एक एक शब्दों में 2 2 इनका एक एक शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो 8वां क्वेश्चन जो है हमारा, 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मिलान वाला था। 8वां क्वेश्चन है कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है। ये पूरा पार्ट ही इसी पर टिका हुआ, इसी क्वेश्चन पे, कि हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। तो हमारे भोजन के जो मुख्य स्रोत हैं, कमेंट करके बताओ क्या है। इसको ऐसे मैं छोड़ देता हूँ कुछ समय के लिए, जब तक आप नहीं बताओगे तब तक इस क्वेश्चन को ऐसे ही रखेंगे। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। कि 9वां क्वेश्चन, जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ क्या है? जंतुओं से में क्या क्या प्राप्त होता है? तो आपको अच्छे से याद होगा जंतुओं से क्या क्या प्राप्त होता है, लिखो। जंतुओं से क्या प्राप्त होता है भोजन के रूप में? दूध, क्या? दही, घी, पनीर। और क्या प्राप्त होता है? मांस, अंडा इत्यादि। ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किन से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। ठीक है, तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ क्या है? दूध, दही, घी, पनीर, मांस और अंडा। 10वां क्वेश्चन है कि शाकाहारी जीव को परिभाषित कीजिए। यानी कि शाकाहारी जीव की परिभाषा लिखनी है कि शाकाहारी जीव किसको कहते हैं। अब फटाफट 8वें का आंसर कमेंट करिए कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है। मैं आपको 10वां लिखवाता हूँ कि शाकाहारी जीव को परिभाषित कीजिए। तो शाकाहारी जीव वे जीव जंतु जो, बोलिए मेरे मेरे बोलिए मेरे साथ, वे जीव जंतु जो पादपों को खाते हैं वे शाकाहारी जीव कहलाते हैं। लिखो उदाहरण। हिरण, गाय, बकरी, भैंस इत्यादि। तो ये क्या होते हैं? शाकाहारी जीव। अब 11वां क्वेश्चन है कि शाकाहारी जीव आपको बच्चों समझ में आ गया है, तो अभी बताओ मांसाहारी जीव किसको कहते हैं। तो बोलो मेरे साथ साथ, वे जीव जंतु जो
मांस खाते हैं यानी कि दूसरे जीव जंतुओं को मार के खाते हैं वे मांसाहारी जीव कहलाते हैं। बोलो उसके उदाहरण, मांसाहारी जीवों के उदाहरण बोलो। शेर मांसाहारी होता है, चीता मांसाहारी होता है, बाघ भी मांसाहारी होता है, लोमड़ी भी मांसाहारी होती है। ठीक है, तो जो पादपों को खाते हैं वे शाकाहारी, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी। अभी 12वां क्वेश्चन है कि सर्वाहारी जीवों के उदाहरण लिखो। तो सर्वाहारी जीवों के उदाहरण लिखने आपको सबसे पहले सर्वाहारी जीवों की परिभाषा लिख लो कि सर्वाहारी जीव किसे कहते हैं। तो वे जीव बोलो मेरे साथ, वे जीव जंतु जो पादप तथा मांस दोनों को खाते हैं। वे सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। वे जीव जंतु जो पादप और मांस दोनों को खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं। उदाहरण बताओ। मानव जो है वो सर्वाहारी होता है, कुत्ता सर्वाहारी होता है, बिल्ली भी सर्वाहारी होती है, और लिख लो मोर भी सर्वाहारी होता है। तो ये जीव सर्वाहारी होते हैं। सांप भी सर्वाहारी होता है, ये लिख लो सांप भी सर्वाहारी होता है। अभी 13वां क्वेश्चन है, किन्हीं 3 पादपों के नाम बताइए जिनकी पत्तियां हम भोजन के रूप में खाते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वैसे पादपों के नाम बताने हैं जिनकी हम पत्तियां भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो 3 के नाम बताने हैं। सबसे पहले लिख लो पालक, जिनकी हम पत्तियां उपयोग में लेते हैं। इसी के साथ में लिख लो मेथी, इसी के साथ में लिख लो धनिया, और इसी के साथ में लिख लो सरसों का पत्तियां जो हम साग बनाते हैं। तो सरसों का भी जो हम पत्तियां उपयोग में लेते हैं। और सरसों क्या काम आता है बताओ। साग बनाने के अलावा सरसों क्या काम आता है बताओ बच्चों। सरसों का एक और काम बताइए, कमेंट करिए सरसों का एक और काम क्या है। अभी रह गया हमारा 8वां क्वेश्चन कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है। किन किन ने कमेंट किया है बताओ जल्दी जल्दी। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पादप तथा जंतु हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? पादप तथा जंतु। हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पादपों से और जंतुओं से। तो धन्यवाद, आज की क्लास हमारी समाप्त हो गई है। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेना और आने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। तो इसके बाद हमारी पहला पार्ट था वो भी समाप्त हो गया, जिसमें पहले पार्ट को अच्छे से समझाया हुआ है। ये उसका दूसरा पार्ट है और इस दूसरे पार्ट में आपको पहले पार्ट के प्रश्न उत्तर करवा दिए।
अभी इससे तीसरा पार्ट जो आएगा, तीसरा पार्ट आएगा, उसमें आपको दूसरा पार्ट अच्छे से करवाया जाएगा और उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर की क्लास आएगी। तो इस पहले पार्ट के बाद दूसरा पार्ट आएगा और उस दूसरे पार्ट को देखना, भूलना मत। तो धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले आगे क्लास में। धन्यवाद।